नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SGKG स्टडीज एट SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का जो आयोजन किया जा रहा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस वर्ष जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है, जिसको VAW भी आजकल शॉर्ट में कहा जाता है, वह 2024 है। ये 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक क्यों? पिछले वर्ष ये 26 अक्टूबर से था, किसी वर्ष 25 अक्टूबर से होता है, किसी वर्ष 30 अक्टूबर से होता है। इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी हम इतना ही जानते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का ये वार्षिक कार्यक्रम है जो लगभग 31 अक्टूबर के आसपास मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, आगे इसकी चर्चा करते हैं। और हाँ, इस वर्ष का जो थीम फिक्स किया गया है CVC के द्वारा, वो है सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। इतिहास गवाह है, जिस जिस देश में राष्ट्रभक्त हुए हैं, सत्यनिष्ठा की संस्कृति हुई है, वो राष्ट्र समृद्ध हुआ है। और जहां जिस जिस देश में राष्ट्रनिष्ठा घटी है, भ्रष्टाचारी बढ़े हैं, आतंकवाद बढ़ा है और वो देश समूल समाप्त प्राय हो गया है। अगर हमें अपनी भारत भूमि को समृद्ध करना है, राष्ट्र को विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाना है, विश्व गुरु की तरफ ले जाना है, तो सत्यनिष्ठा की संस्कृति तो बनती है बॉस। और इसीलिए इंटीग्रिटी प्लेस लेने की आवश्यकता पड़ी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां आन पड़ी कि सत्यनिष्ठा की कसमें खाने की जरूरत पड़ गई। राजा हरिश्चंद्र की इस धरती पे, जहां पर सत्य का राज था, भ्रष्ट और भ्रष्टाचार नाम का कोई शब्द भी नहीं हुआ करता था, उस धरती पे आज सत्यनिष्ठा की कसमें खाने की आवश्यकता आन पड़ी है। तो खाएंगे, लेकिन अपने राष्ट्र को समृद्ध बनाएंगे। आइए इस विजिलेंस अवेयरनेस वीक में हम समझते हैं इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी और हमारे लिए ये क्यों विशेष है। एक शिक्षित नागरिक के कर्तव्य। देखिए, अगर हम अपने आप को सो कॉल्ड शिक्षित एजुकेटेड सिटीजन मानते हैं, ये हम पर निर्भर है और इसमें तो कोई कंजूसी करेगा नहीं। हमें गर्व होता है कि हम शिक्षित नागरिक हैं भारत के। तो जो कोई भी अपने आप को भारत के शिक्षित नागरिक की श्रेणी में रखते हैं, उनके दो कर्तव्य हैं, ड्यूल राइट्स है, ड्यूल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है दो। पहला उनका कर्तव्य है कि वे अपने आप को एक जागरूक नागरिक बनाए। अज्ञानता सबसे बड़ी दुश्मन है इस समाज की, इस मानवता की सबसे बड़ी दुश्मन अज्ञानता है और अनजान बने रहना है। तो ये जो अनजान अज्ञानता तो हमने दूर कर लिया है शिक्षित होकर के, ये जो अनजान बने रहने वाली जो प्रवृत्ति है, इसको भी हमें दूर करना है। कैसे दूर करेंगे? एक जागरूक नागरिक बन के। तो जो भी सो कॉल्ड शिक्षित नागरिक हैं इस देश के, उनका एक कर्तव्य है अपने आप को जागरूक करना। और चूंकि आप अपने आप को शिक्षित नागरिक मानते ही हैं, तो आपका दूसरा कर्तव्य है जो जागरूक नहीं है उनको जागरूक करना।
अपने अड़ोस पड़ोस को जागरूक करना, अपने समाज को जागरूक करना, अपने सोसाइटी को जागरूक करना, अपने संस्था को जागरूक करना। जागरूकता किसी एक का अधिकार क्षेत्र नहीं है। अगर हम जानते हैं, हम आपके बीच में जागरूकता फैलाएंगे, जागरूकता का प्रचार प्रसार करेंगे, और अगर आप जानते हैं तो आप जागरूकता का प्रचार प्रसार कीजिए। आइए, एक दीपक हम जलाएं, एक दीपक आप जलाएं, और इस दिवाली में अज्ञानता के इस असुर का सर्वनाश करें, ज्ञान फैलाएं, जागरूकता बढ़ाएं। तो इसलिए एक शिक्षित नागरिक के दो कर्तव्य, स्वयं भी जागरूक होना है और अपने अड़ोस पड़ोस को भी उनके अधिकारों से जागरूक करना है। राइट? जागरूकता हो जाएगी तो अपने आप ही आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हम ठगे इसलिए जाते हैं क्योंकि जागरूक नहीं है। हम बहलाए फुसलाए इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे में जागरूकता की कमी है। हमें कोई चीटिंग इसलिए कर लेता है क्योंकि हम वहां तक अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि इस अज्ञानता रूपी जो गर्दन है ना, गर्दन को कहा जाता है ये कि गर्दन अगर कटती है तो दोष इस सिर्फ गर्दन का ही नहीं है। गर्दन अगर कटती है तो सिर्फ उस दोष उस तलवार का ही नहीं है जो इतना मजबूत है, इस गर्दन का भी है जो इतनी कोमल है। बना दीजिए इस गर्दन को इतनी मजबूत कि तलवार टूट करके निकल जाए, गिर जाए टूट करके। और इसीलिए अपने आप को जागरूक बनाना है। राइट? सो सतर्कता जागरूकता सप्ताह का महत्व यह है कि भारत के सभी नागरिकों को सतर्क होना आवश्यक है, और इस सतर्कता के मुहिम को, इस सतर्कता के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष में एक बार जागरूकता सतर्कता जागरूकता अभियान शुरू करना पड़ता है। इस सप्ताह में आयोग द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जगह जगह कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसके माध्यम से लोग जागरूक होकर के भ्रष्टाचार करने में सहयोग, भ्रष्टाचार कम करने में सहयोग कर सकते हैं, जो प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। न भ्रष्टाचार करेंगे और न भ्रष्टाचार करने देंगे, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। न अत्याचार सहेंगे और न ही अत्याचार करने देंगे, तभी जाकर के समूल रूप से भारतवर्ष से भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। इसके अलावा यह सप्ताह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सतर्कता और जागरूकता विकासशील देशों की बढ़ती आवश्यकता है, जो सोशल इनरिचमेंट के लिए, सामाजिक उन्नयन और परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसलिए भ्रष्टाचार जो है वो सबसे ज्यादा हिट किसको करती है? भ्रष्टाचार हिट्स, करप्शन हिट्स द पुअरेस्ट पर्सन। इसलिए हमें एक दूसरे को सहयोग करना है और भारतवर्ष से भ्रष्टाचार रूपी इस कोढ़ को समूल नष्ट करना है। कब से हुई सतर्कता जागरूकता सप्ताह की प्रारंभ? ऐसा कहा जाता है कि एक सतर्कता आयुक्त नटराजन विट्ठल साहब हुआ करते थे। सतर्कता आयुक्त एक नटराजन विट्ठल साहब हुआ करते थे। 1999 में इनको विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया, और 1999 में जब विजिलेंस कमीशन बनाया गया तो उस समय इन्होंने भारत सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा कि प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाए। सो सतर्कता जागरूकता सप्ताह के जो जनक हैं वो नटराजन विट्ठल साहब हैं। 2012 में पद्म विभूषण से इन्हें विभूषित किया गया, और 2000 से लगातार सतर्कता सप्ताह
मनाया जाता जा रहा है, मनाया जाता रहा है, राइट। सो केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 31 अक्टूबर 1999 को सतर्कता सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने की प्रथा की शुरुआत की थी। कब से? 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई, 31 अक्टूबर को देश के प्रथम गृह मंत्री, देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रगणी सेनानी, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान हम कम कहेंगे, उनका जो त्याग है वो त्याग उस तरीके से हमारे इतिहास के बुक्स में नहीं आ पाए जिस तरीके से आने चाहिए थे। इन ऑल कंडीशन 1999 वाली सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्यों को, उनके त्याग को रिकॉग्नाइज किया और उनके जन्मदिन को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के साथ जोड़ दिया गया। यह भारत सरकार के संगठनों के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के खतरों और नुकसान के बारे में जागरूक करने का एक प्रयास था। भ्रष्टाचार क्या होता है पता है? भ्रष्टाचार गरीब विरोधी होती है, भ्रष्टाचार विकास विरोधी होती है, भ्रष्टाचार राष्ट्र विरोधी होती है। जब जब भ्रष्टाचार पनपता है, राष्ट्र विरोधी ताकतें पनपती हैं और इनसे राष्ट्र कमजोर होता है। अगर राष्ट्र को मजबूत करना है, अगर गरीबी हटानी है, अगर विकास बढ़ाना है, राष्ट्र को मजबूत करना है, तो भ्रष्टाचार का समूल नाश होना ही चाहिए, राइट। ये देखिए सीवीसी का एक रिजोल्यूशन है 4 अप्रैल 1999 का। अब इन्होंने डिक्लेयर किया कि 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को जो वीक पड़ता है, 31 अक्टूबर को जो सप्ताह पड़ता है, उस सप्ताह को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में सेलिब्रेट किया जाए एवरी ईयर। 31 अक्टूबर which is the birthday of Sardar Vallabhbhai Patel, Iron Man of the India, known as the man of high integrity, राष्ट्रभक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को सतर्कता जन्म दिवस एवं उस सप्ताह को सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया। कब लिया गया? 99 में, राइट। इन द पब्लिक, ये जागरूकता किसमें चाहिए? इन द पब्लिक एट लार्ज अबाउट द इल इफेक्ट ऑफ करप्शन। करप्शन के दुष्प्रभाव को लोगों के बीच में बताना है, सो दैट वो न करप्शन के शिकार हो सके और न करप्शन के शिकारी हो सके। हमें इन दोनों तत्वों से बचना है, निकलना है, तभी जाकर के राष्ट्र समृद्ध होगा। 31 अक्टूबर की तारीख किस लिए चुनी गई? 31 अक्टूबर की तारीख इसलिए चुनी गई कि 31 अक्टूबर ही वो दिन है जिस दिन भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम गृह मंत्री, इस कंट्री में जो 626 रियासतें थी, स्टेट्स थे, उनको इंटीग्रेट करने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देशभक्त, राजनीतिक ईमानदारी, दूरदर्शी लेकिन अत्यधिक व्यवहारिक नेतृत्व और मूल्य आधारित राजनीति के लिए एक उत्कृष्ट प्रतीक और आदर्श है। सरदार पटेल का जन्मदिन
जानबूझ करके इसलिए चुना गया क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सरदार पटेल ही वो नेता थे जिन्होंने संसाधन जुटाने और राजनीतिक आंदोलन को संगठित करने जैसे कठिन काम किए। आपको हम बता दें, आज के डेट में भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर रन करनी है तो उसके लिए संसाधन इकट्ठा करना और उस आंदोलन को संगठित करना, लोगों को संगठित करना और उस आंदोलन को चलाने के लिए संसाधन इकट्ठा करना, ये परम दुष्कर कार्य है और इसमें अच्छों की निष्ठा हिल जाती है, विचलित हो जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल विचलित नहीं हुए क्योंकि वो सच्चे राष्ट्रभक्त थे। इस कार्य के लिए पूर्ण निष्ठा, प्रबंधन की उत्कृष्ट क्षमता और प्रेरक नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल में थी। और यही कारण है कि 31 अक्टूबर को ही सतर्कता सप्ताह मनाने का निर्णय किया गया। राइट। आपका चैनल SGKG स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। जो इस वर्ष जो हम सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024, इसमें आयोग ने निर्णय लिया है कि ये 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मनाया जाएगा। 1 वीक है ना, तो वो वीक जिसमें 31 अक्टूबर पड़ता हो, वीक का मतलब मंडे टू संडे, सो वो वीक जिसमें 31 अक्टूबर आता हो, उस वीक को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 31 अक्टूबर जो आ रहा है वो 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर वाले बीच वाले सप्ताह में आ रहा है। ठीक है, 1 2 3, हाँ, इसलिए इस बार सतर्कता जागरूकता सप्ताह 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक के बीच में मनाया जाएगा। इस बार का जो थीम है, जो सतर्कता आयोग ने डिसाइड किया है, वो है सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि, कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रोस्पेरिटी। ये तो सच है ना, ये तो परम सत्य है, ये ध्रुव सत्य है कि राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की आवश्यकता है, इंटीग्रिटी की आवश्यकता है। और इसीलिए इस वर्ष भी हम सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा लेते हैं कि भारत की राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा से अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। राइट। देखिए, इसमें हिसाब ये है कि जो विधि है, जो रूल है, विधि कार्यान्वयन की प्रक्रिया को, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, सो विधि कार्यान्वयन की प्रक्रिया को इतना सरल और पारदर्शी बनाया जाए। सरल भी होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड होगा तो समस्याएं बढ़ेंगी, लोग समझेंगे नहीं, फिर वो धीरे धीरे करप्शन की तरफ बढ़ेगा। सो प्रोसीजर जो होना चाहिए वो सरल होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। Justice should not only be done, but it should be manifestly and directly seen to be done. Manifestly and visibly seen to be done. न्याय सिर्फ होना भी नहीं चाहिए, न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय हो रहा है ये दिखना भी चाहिए, लगना भी चाहिए, महसूस भी होना चाहिए। सिर्फ न्याय होने से काम नहीं चलता है। इसलिए कानूनों के कार्यान्वयन की जो प्रक्रिया हो वो सरल तो हो ही, पारदर्शी भी होनी चाहिए, जिससे ईमानदारी से प्रावधानों का पालन हो सके। CVC का जो अवेयरनेस वीक है, इसमें बहुत से एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें मूल एक्टिविटी है इंटीग्रिटी प्लेज लेना, सत्यनिष्ठा का शपथ लेना।
सत्यनिष्ठा से कार्य करने की प्रतिज्ञा लेनी। राइट। सो सतर्क भारत समृद्ध भारत की जिम्मेदारी क्या क्या है? मेरा मानना यह है कि सतर्क नागरिक ही देश के विकास में अपना अहम योगदान निभाते हैं। सतर्क नागरिक जो होते हैं ये केवल नागरिक तक ही सीमित नहीं है। सतर्क रहने की जिम्मेदारी समाज के सभी स्तंभों की है। और समाज के सभी स्तंभों की बात करें तो इसमें विधान पालिका भी आती है, कार्यपालिका भी आती है और नागरिक के साथ साथ न्यायपालिका भी आती है। नागरिक तो इस समाज के अभिन्न अंग हैं ही, लेकिन इस नागरिक को रेगुलेट करने के लिए विधान पालिका होती है, कार्यपालिका होती है, साथ ही साथ न्यायपालिका होती है। तो सतर्क भारत बनाना है, समृद्ध भारत बनाना है तो इन चारों स्तंभों को मिलजुल करके सतर्क रहना पड़ेगा, तभी सामाजिक ताना बाना इनके आसपास ही नजर आएगा, समृद्धि नजर आएगी। राइट। एक सतर्क नागरिक से क्या क्या अपेक्षाएं हो सकती है? तो जिस देश के ऐसा देखा गया है, जिस देश के नागरिक जितने सतर्क व ईमानदार होते हैं, देश उतना ही विकसित होता है, विकास करता है। जिस देश के नागरिक जितने सतर्क एवं ईमानदार होते हैं, वो देश उतना ही विकसित होता है, उसकी संस्कृति उतनी समृद्ध होती है। इसलिए हमारे कुछ सतर्क नागरिक के कुछ कर्तव्य है। हमारे मीन्स सतर्क नागरिक। अगर हम सतर्क नागरिक नहीं है तो सतर्क बनने की आवश्यकता है। सतर्क नागरिक के जो मूलभूत कर्तव्य है उनको पहचानना है। क्या कर्तव्य है? प्रण ले कि न भ्रष्टाचार प्रणाली के घटक बनेंगे और ना ही ऐसा किसी को करने देंगे। हमें प्रण लेना है कि न हम भ्रष्टाचार प्रणाली के घटक बनेंगे और ना ही ऐसा किसी को करने देंगे। हम न लेंगे, न देंगे, न किसी को लेने देंगे और न किसी को देने देंगे। यही सतर्कता जागरूकता सप्ताह का सबसे बड़ा थीम होना चाहिए। राइट। कोई भी काम क्यों ना हो उसमें ट्रांसपेरेंसी बनाए रखेंगे। काम इस हद तक करेंगे, इस लेवल तक करेंगे, इस सिस्टमेटिक पैटर्न में करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी नजर आनी चाहिए। दूर से देख करके आदमी समझ जाए कि नहीं, इसमें कोई डेविएशन की गुंजाइश नहीं है, ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, ये व्यक्ति ट्रांसपेरेंट है, ये अथॉरिटी ट्रांसपेरेंट है। अपने कॉलोनी में, अपने समुदाय में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी हमें चर्चा करनी है। हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों के बारे में भी चर्चा करनी है। समस्या यह है कि भारत में अधिकार तो हम सबको पता है, कर्तव्य या तो हमें पता नहीं है और नहीं तो कर्तव्य से हम विमुख हो गए हैं, हम कर्तव्य जानना ही नहीं चाहते हैं। गलत है। होना यह चाहिए कि कर्तव्य हमें सबसे पहले आना चाहिए। कर्तव्य करेंगे, अधिकार अपने आप ही समझ में आने लगेंगे। अधिकार उनका होता है जो कर्तव्य निष्ठ होते हैं। जो कर्तव्य निष्ठ नहीं होते, अधिकार उनका नहीं होता। अधिकार जो है कर्तव्य से ही डेराइव होता है। जैसा कर्तव्य करेंगे अधिकार वैसे ही आएगा। एक सतर्क नागरिक के रूप में स्वयं या समुदाय संगठन बना करके गरीबों को जागरूक करना। आपको हमने पहले भी बताया, भ्रष्टाचार के सबसे बड़ा प्रभाव, दुष्प्रभाव जो पड़ता है वो गरीबों पर पड़ता है। दे कांट अफोर्ड इट, बट दे कांट प्रिवेंट इट ऑल्सो। इसलिए सबसे जरूरी चीज ये है कि गरीबों को जागरूक करना है, जिससे वे भ्रष्टाचारियों के जाल में न फंस सके। सरकार द्वारा चलाए जाए भ्रष्टाचार निवारक प्रक्रियाओं के साथ साथ जन भागीदारी भी हमें करना है।
जिस जिस किसी भी फैक्ट के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी हो, अगर भाई बंधुओं से पता नहीं चलता है, सीधे सरकारी अस्पताल, सरकारी कार्यालय से हमें वो जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सारे एक्ट, रूल, रेगुलेशन सब ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वहां से भी हमें वो जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। जो लोग समर्थ नहीं है उनको गाइड कर सकते हैं। आजकल सरकारें ऑनलाइन लेन देन पर भी बहुत जोर दे रही हैं, और इसमें भी बहुत कुछ लेफ्ट राइट हो रहा है, तो हमें अपने लोगों को उससे भी जागरूक करना है। आपका दूसरा चैनल एजीकेजी 2.22, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। एसएसओ प्रोबेशन क्लियरेंस एग्जाम के सभी क्लासेस, डिप्टी डायरेक्टर रिक्रूटमेंट के क्लासेस, जनरल इंग्लिश के क्लासेस, ज्योतिष के क्लासेस, वास्तुशास्त्र के क्लासेस, कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड सब चीजें, ये सब यहाँ पर अवेलेबल है। जनरल इंग्लिश के क्लासेस भी यहाँ पर है, मैनेजमेंट की क्लासेस यहाँ पे है, कॉमर्स की क्लासेस यहाँ पे है, अकाउंट्स की क्लासेस यहाँ पे है। एक बार विजिट करें, उसका लाभ उठाएं। तो हमें यहाँ भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऑनलाइन पेमेंट में फ्रॉजरी बहुत होती है, उससे स्वयं भी सतर्क रहना है, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को भी सतर्क रखना है। तो आजकल क्या होता है, लोन लेकर के, ईएमआई लेकर के प्लॉट खरीदे जाते हैं, फ्लैट खरीदे जाते हैं। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आवासीय परियोजना रेरा में पंजीकृत है कि नहीं। 2016 में प्रेजेंट सरकार ने, 2016 में प्रेजेंट सरकार ने रेरा एक्ट पास किया था। किस लिए? ये जो आवासीय परियोजनाएं हैं, इसकी धांधली रोकने के लिए, मनमानी रोकने के लिए। तो उसमें पंजीकृत है या नहीं। रेरा क्या है जी? रेरा जो है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम है। इसमें पंजीकृत है कि नहीं, इसको ध्यान रखना है। कभी भी किसी भी काम के लिए बिचौलियों के झांसे में नहीं आना है। जहां बिचौली आए, भ्रष्टाचार का ताना बाना शुरू हो जाने की संभावना बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है। संभावनाओं से दूर रहना है। आसपास में यदि सड़क, नाले ये सब नहीं बने हैं, उसको भी संबंधित विभाग के पास जाकर के वहां से उसका निराकरण कर लेने चाहिए। और हम में से कुछ के बच्चे तो पढ़ चुके होंगे, और कुछ के बच्चे तो पढ़ रहे होंगे ना। तो अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, तो हमें ये जानकारी रखनी चाहिए कि स्कूल की तरफ से उनको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। वे सुविधाएं आपके बच्चों को मिल रही है या ऊपर ही ऊपर गायब हो रही है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, गवर्नमेंट ने स्कीम का फायदा लेते हैं, उसी पोर्टल से करना है जो सरकारी पोर्टल हो, जो ऑथराइज पोर्टल हो। अनऑथराइज पोर्टल पे ट्रांजैक्शन से बचना है। तो कंक्लूजन ये है कि आज अगर हम देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं, अगर हम सच्चे राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्र समृद्धि में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। हम सभी ईमानदारी एवं न्यायोचित व्यवहार के साथ साथ सतर्कता एवं पारदर्शिता के साथ देश के विकास में भागीदार बने, तो आज देश को विश्व के विकास पटल पर प्रमुखता से दृष्टित किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है, कई बार लोग सोचते हैं कि भारतवर्ष में इतना बड़ा है, ये है, वो है, इतना आसान नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, सब चलता है, कहा जाता है। देखिए, ऐसा है, चीजें मुश्किल हो सकती है, चीजें मुश्किल हो सकती हैं, नामुमकिन नहीं। क्यों? क्योंकि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार।
प्रयास करते रहेंगे, अपना देश समृद्ध देश होगा, अपना देश विकसित देश होगा, अपना देश विश्व गुरु बनेगा। ध्यान हमें यह रखना है कि भ्रष्टाचार का जो डेफिनेशन है वो ये है कि एकाधिकार प्लस विवेकाधिकार माइनस जवाबदेही। ये जहां आई भ्रष्टाचार वहां पर समा गई। पब्लिक ऑफिसेज में कभी कभी ट्रांसफर वगैरह नहीं होता है, एक जगह पर एक साहब लंबे समय तक बैठते हैं तो उनका वहां पर एक अधिकार हो जाता है। सिस्टम जो है इसमें डिस्क्रेसिव पावर होते हैं, ये राइट है और ये रॉन्ग है, इसको डिसाइड करना ही पड़ता है। सो वहां पर विवेकाधिकार होते हैं, एकाधिकार हो गया, विवेकाधिकार हो गया। और अगर जवाबदेही नहीं रही, हमें इसको इतने ही दिन में करना है, हमारे ऊपर और भी लोग हैं, हमारे कमियों को ऊपर से देखा जा रहा है, हायर फॉर्मेशन के प्रति हम जिम्मेदार नहीं है। अगर ऐसा है तो भ्रष्टाचार होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए जवाबदेही सुनिश्चित करना ही पड़ेगा। अगर जवाबदेही है तो बहुत हद तक भ्रष्टाचार को दूर करने में हम सक्षम होंगे। आइए प्रण लेते हैं कि न भ्रष्टाचार करेंगे और ना ही भ्रष्टाचार किसी को करने देंगे। यही सार्थकता होगी सतर्कता जागरूकता सप्ताह सेलिब्रेट करने की। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।